गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो जैसा आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से द इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग गुड, स्पेशली फॉर इंडिया। चाहे हम गवर्नमेंट के जो भी रिस्ट्रिक्शंस देखें, टैक्सेस देखें, टीडीएस पॉलिसी देखें, उसके साथ साथ फिर हमें एक न्यूज़ मिली थी कॉइन बेस से, जहाँ पे कॉइन बेस में बहुत क्लियरली हमको इनसाइडर ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन मिली थी, जहाँ पे एक इंडियन एग्जीक्यूटिव थे वहाँ पे कॉइनबेस में, ही वाज वर्किंग देयर। एंड उनको जैसे ही पता चलता था कि कोई नया टोकन लिस्ट होने वाला है, और तो वो अपने रिलेटिव्स को एंड ब्रदर को वो बता देते थे कि पहले से ही, एंड वहाँ पे उस टोकन पे परचेज होती थी। इसके बाद इससे क्या हुआ, उन्होंने समवेयर अराउंड 1.5 मिलियन के आसपास का या उससे ज्यादा का प्रॉफिट भी कमाया। उसके साथ साथ अब जो नई न्यूज है, जो भी ह्यूमर चल रही है, फिर उसके बाद हमने देखा कि सोलाना वॉलेट का हैक हुआ एंड मोर देन 600 मिलियन के जो फंड्स है वो वहां पे हैक हो गए। एंड नाउ थर्ड थिंग इज अबाउट वजीरेक्स। एंड वजीरेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन टुडेस टॉपिक आई एम नॉट कवरिंग द मार्केट ट्रेडिंग एनालिसिस, क्योंकि मार्केट को अगर देखें तो मोर और लेस इट इज गोइंग द सेम वे, जो कि रेंज बाउंड जोन है। और ऑलरेडी मैंने लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। तो मार्केट में नथिंग बिग इज हैपनिंग, बट a move is expected either towards the upper side, या तो 24,000 ब्रेक होना है मार्केट को, या फिर 22,000 के नीचे मार्केट को क्लोज देना है। बिकॉज ये स्टेबल मूव बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, एंड उसके साथ साथ बिटकॉइन की डोमिनेंस भी इम्पैक्ट हो रही है। तो हमें डेफिनेटली वीकेंड पे या उसके बाद एक मूव देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और ये वजीरेक्स का पूरा मैटर फिर से समझते हैं कि व्हाट आर द एग्जैक्ट रीजंस बिहाइंड दिस, ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो कि चीजें किस हिसाब से हम अपने फंड्स को सेफ रख सकते हैं, और क्या हमें अभी के टाइम पे करना चाहिए, क्या हमें वजीरेक्स से अपने फंड्स निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ईडी ने नोटिस दिया है वो क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इन्वेस्टिगेशन थी ईडी की, और जन्मे लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, द कंपनी ओनिंग वजीरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज, has created a web agreements with Crowdfire Inc. USA, Binance, Zetai PT Limited Singapore, to obscure the ownership of the crypto exchange. Earlier, their manager director, Mr. Nishchal Shetty, had claimed that WazirX is an Indian exchange which controls all the crypto and INR crypto transactions, and only has an IP and preferential agreement with Binance. But now Janmay Labs, Janmay claims that they are involved in only INR crypto transactions, and all of the other transactions are done by Binance on WazirX. They are giving contradictory and ambiguous answers to evade oversight by इंडियन रेगुलेटरी एजेंसीज। तो ये पहली इंफॉर्मेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, WazirX works from a cloud-based software, AWS Mumbai. All employees work from home. The registered office is a two-chair co-working WeWork space, and all crypto-to-crypto transactions are controlled by Binance, which is again without any known office, any known employee, and rarely responds to queries on legal at binance.com। मतलब Binance से भी ईडी को कोई रिवर्ट नहीं मिला अगर उन्होंने कुछ पूछा होगा तो। Despite giving repeated opportunities, WazirX failed to give the crypto transactions of the suspect fintech app companies and reveal the KYC of the wallets. Most of the transactions are not recorded on the blockchain also. WazirX informed that prior to July 2020, they did not even record the details of the bank account from which funds were coming into the exchange to purchase crypto assets. No physical address verification is done. There's no check on the source of funds of their clients. So this is something सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल कि एक एक्सचेंज जो भी ट्रेड कर रहा है इंडिया में, व्हाई दे आर नॉट कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन सबसे पहले। बिकॉज इवन हमने भी अगर वजीरेक्स यूज किया है, कोई भी एक्सचेंज यूज किया है, वी यूज टू डू द केवाईसी। जब हम केवाईसी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल कैसे है कि आपके पास कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा, क्रिप्टो में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ऑन चेन ट्रांजैक्शन होती है तो वो विदाउट रजिस्ट्री वो ऑटोमेटिकली उस ट्रांजेक्शन की डिटेल्स
रजिस्टर हो जाती है इन द ब्लॉकचेन। दैट इज व्हाई क्रिप्टो इज ट्रांसपेरेंट। जो लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो ट्रांसपेरेंट है, इट कैन नॉट बी, मतलब इसको मास्क नहीं किया जा सकता। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। दूसरी बात, अगर एक्सचेंज ने देखा था कि कुछ लोग हैं जो अगर नॉर्मल ट्रेडर्स है लाइक रिटेल ट्रेडर्स, वी आर डूइंग 100 रुपीज, 2000 और 1000 रुपीज ट्रेड्स इन अ मंथ, जहाँ पे 1-2 हजार ऐड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। एक्सचेंजेस के पास तो सारा डेटा होता है कि जब कोई ऑब्वियसली रिटेलर ये काम नहीं करते जब कोई फ्रॉड कर रहा है, ऐसी चीजें कर रहा है, एंड कोई बंदा अगर अमाउंट ऐड कर रहा है और उसको सीधा ट्रांसफर कर रहा है किसी और एक्सचेंजेस पे, तो व्हाई डिड नॉट दे टेक एक्शन? या इस कुछ टाइम पे इन्होंने कुछ भी ऐसी ऐसी रिपोजिटरी या कोई शीट क्यों नहीं बनाई जहाँ पे उनका डेटा मेंटेन हो? अब दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं कि इनको सम्मन क्यों मिला, या ये इसमें क्यों आई, ये लाइट में क्यों आई। यहाँ पे देखेंगे ये न्यूज। इन मुंबई अलोन 29 cases have been registered of loan app recovery agents who extorted lakhs from those who availed of small loans by threatening to or even circulating their morphed nude photographs and pornographic videos among their phone contacts and on social media. Police have found 350 paper companies, all registered in one residential Bangalore building, which opened 360 bank accounts using Aadhaar and PAN card details that the victims would share while applying for loans. Those arrested had set up at least 4 such paper companies. They were paid rupees 30,000 to rupees 35,000 a month for the use of their names as directors of these companies. Cops said the arrested accused would park the extortion money into these accounts. These funds would then be converted into cryptocurrency and transferred to China. Police said of the rupees 350 crore, around rupees 130 crore around was received through cash free app operated by Malad Sneha Somani, who was in charge of disbursing loans. तो हम लोगों ने देखा था स्पेशली कोविड टाइम्स में, या उससे पहले 1-2 साल पहले, एंड 1 साल से पहले, अभी तो थोड़ा सा ये कम हो गया, एंड हमने बहुत सारी ऐप देखी थी, फोन की एप्स देखी थी जो कि इंस्टेंटली लोन दे रही थी, एंड दे वर चार्जिंग अ लॉट हाई इंटरेस्ट रेट्स। एंड उससे होता था क्या था कि हम अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स उनको देते थे एंड अपने फोन का एक्सेस देते थे। बिकॉज ऑफ दैट दे हैड ऑल दी कंट्रोल ऑन आवर कॉन्टैक्ट्स। हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ उनका कंट्रोल था, उसके साथ साथ मतलब फोटो लाइब्रेरी, दे कुड हैव कंट्रोल्ड ईच एंड एवरीथिंग। तो काफी इंपॉर्टेंट मैटर था ये उस टाइम पे, एंड हमने बहुत लोगों के साथ देखा है जिनको हरास किया गया है, जिन्होंने ऐसी ऐप से लोन लिया था। तो उसके बाद उस इन्वेस्टिगेशन में उनको पता चला कि जो फंड्स ट्रांसफर हुए, दे वर ट्रांसफर्ड यूजिंग द वजीरेक्स टू बाइनेंस ब्रिज। अब ये इंफॉर्मेशन तो हो चुकी है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप लोगों को अपने फंड्स सेफ रखने चाहिए, एंड क्यों, उसका एक रीजन है। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, तो सीजैट ने क्लियरली यहाँ पे लिखा है, जो कि 6 अगस्त का ट्वीट है, इफ यू हैव फंड्स ऑन वजीरेक्स यू शुड ट्रांसफर इट टू बाइनेंस। सिंपल एज दैट। वी कुड डिसेबल वजीरेक्स वॉलेट्स ऑन अ टैक लेवल, बट वी कांट want to do that, and as much debates we are as we are enduring, we can't want hurt users. तो अगर कोई इतने बड़े एक्सचेंज का सीईओ बोल रहा है कि आप वजीरेक्स से फंड्स रिमूव कर लें, तो डेफिनेटली देयर आर इश्यूज। एंड अगर आप उसकी बात नहीं मानते, सीजेड की बात भी नहीं मानते, नहीं सुनते, तो उसके कुछ अलग रीजंस में अब यहाँ पे देखें तो बाइनेंस, वजीरेक्स टू बाइनेंस का जो ब्रिज था वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अब कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जो जो कि पहले वजीरेक्स टू बाइनेंस फ्री टू फ्री होता था। अ, अब कल उस पे चार्जेस लग रहे थे, ट्रांजैक्शन फीस लग रही थी, लेकिन अभी के टाइम पे देखें तो दिस ब्रिज हैज स्टॉप्ड यूजिंग द ट्रांसफर्स। तो सबसे पहली न्यूज ये हो गई कि क्यों फंड्स निकालने। दूसरा, फंड्स क्यों सेफ नहीं है, बिकॉज लोग, जितनी ये ज्यादा न्यूज स्प्रेड होगी, जितनी लंबे टाइम तक चलेगी, व्हाट विल हैपन, लोग सभी लोग अपना वजीरेक्स से फंड्स सेल करना स्टार्ट कर देंगे। और जब सेल करना स्टार्ट कर देंगे और वजीरेक्स पे कोई बायर नहीं बचेगा या कोई बायर नहीं होगा, तो व्हाट विल हैपन, इवेंचुअली उनकी जो लिक्विडिटी है वो सप्रेस हो जाएगी, एंड कोई बायर नहीं होगा, तो आप लोग फिर बाद में अपना फंड्स सेल भी नहीं कर पाओगे, एंड आपका क्रिप्टो विड्रॉ ऑलरेडी इन डेंजर में है। बिकॉज ये ब्रिज ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, एंड आप अगर अपनी 1 by 1 ट्रांजेक्शन करेंगे, वो ओनली इथीरियम को सपोर्ट करते हैं, तो इथीरियम को सपोर्ट करते हैं, इसलिए
आपको हर ट्रांजैक्शन का काफी मोटा अमाउंट भी देना पड़ सकता है एज अ ट्रांजैक्शन फी। तो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अब अगर फंड्स सेफ रखने हैं तो देखो एक्सचेंज आई वांट टू रेकमेंड कि आप लोग कौन सा एक्सचेंज करेंगे। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, अगर उनमें से आपको कोई भी ट्रस्टवर्दी लगता है तो उसका आप रेफर यूज करके अपना एक्सचेंज बना सकते हैं। यू कैन यूज स्टार्ट ट्रेडिंग देयर। बट स्टिल आई विल से कि अगर आप अपना कोई एक्सचेंज भी यूज कर रहे हैं तो डू नॉट पुट मोर देन 10 to 20% फंड्स ऑफ योर फंड्स इन एनी ऑफ द सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, पहली चीज। दूसरा, हॉट वॉलेट यू कैन यूज बट हॉट वॉलेट्स आर ऑल्सो नॉट सेफ एट ऑल। और ये चीज हमने देखी है अभी के टाइम पे, जो सोलाना का चल रहा है, हैक चल रहा है, एंड बाकी चीजें देखी है। तो दिस इज also problematic. Major reason why I do not encourage folks to leave funds on a centralized exchange, uh, यही रीजन है। आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू गेट अ हार्डवेयर वॉलेट। हाँ, इस ये थोड़ा महंगा हो सकता है, 5-6 हज़ार रुपए का हो सकता है हार्डवेयर वॉलेट, बट it is an investment to your security. Hardware wallets are 100% safe। वहां पे आपकी ट्रांजैक्शंस या एसेट्स 100% सेफ होते हैं। दूसरा, कोल्ड वॉलेट्स अभी भी कम कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहे हैं। आपने देखा होगा 6 मिलियन का ड्रेन हुआ है सोलाना वॉलेट पे, एंड नोमैड हैक का भी आप लोगों को पता है। तो मैं कोल्ड वॉलेट्स में बिल्कुल बैट नहीं करूंगा। तो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप लोग अपने फंड्स को सेफ रखें अभी के टाइम पे, एंड इट इज गुड टू स्टे अवे फ्रॉम बाइनेंस फॉर टाइम बीइंग। अब अगर बात करें तो आप लोगों को फंड्स कैसे निकालने हैं, बिकॉज P2P में वजीरेक्स टू बाइनेंस का बेस ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। एंड अगर आप नॉर्मली जाएंगे फंड्स को रिमूव करने, तो आप फंड्स को रिमूव करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन होगा नहीं, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि आप अगर किसी भी फंड्स को विड्रॉ करने जाएंगे तो इट विल चार्ज यू सम इथेरियम फीस, और इथेरियम की ट्रांजैक्शन की फीस, ऑन चेन फीस काफी ज्यादा है, तो इट विल कॉस्ट यू अ लॉट मनी। तो अब उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप मार्केट पे जाइए, आपके पास जो भी एक्सचेंज पे जाइए, आपके पास जो भी एसेट है उसको INR पेयर में सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए आपके पास इथेरियम है, आप उसको INR में सेलेक्ट करना सारे पेयर्स को, एंड INR में जाने के बाद आपको सेल पे क्लिक करना है यहाँ पे। और हमेशा याद रखना है, इसको आपको हाईएस्ट प्राइस करना है। आप इसको हाईएस्ट प्राइस करेंगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है कि आपका ऑर्डर जल्दी प्लेस हो जाएगा, जल्दी फिल हो जाएगा। आप जो भी क्वांटिटी है उसको 100% सेलेक्ट कीजिए एंड देन क्लिक ऑन सेल। सेल पे क्लिक करेंगे तो आपके फंड्स आपके सेल हो जाएंगे। सेल होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके पास एसेट्स हैं उनको सेल करने के बाद फंड्स के ऑप्शन में जाएं आप, एंड INR में आपको वैल्यू दिखेगी आपकी, एंड यू कैन क्लिक ऑन विड्रॉ। विड्रॉ के बाद यू गाइस कैन क्लेम ऑल योर मनी हियर। तो आप अपना सारा पैसा यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन यूज दैट मनी जहाँ पे भी, जिस एक्सचेंज पे भी, या जहाँ कहीं भी आप यूज करना चाहते हैं। इन मीन टाइम अगर आपको स्टिल कोई इशू आता है तो आई एम ऑलवेज देयर। आप वीडियो के कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी हेल्प की जरूरत होगी या असिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू डू दैट। बिफोर दैट आई विल अगेन से कि अपना फंड्स को सेफ रखें, एंड डू नॉट फॉल इन एनी स्कैम एक्टिविटीज। कोई भी अननेसेसरी लिंक क्लिक ना करें। एंड अगर पॉसिबल है तो अपना जो फोन है जिसपे आप अपना यूजेस कर रहे हैं, एप्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते हैं, उसको थोड़ा सेपरेट भी रख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहे एंड सुरक्षित रहें। धन्यवाद।